आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का यानी जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है मादा जनन अंग पुष्प का, जिसका नाम है जयांग यानी गाइनोसियम। उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जितना भी क्लास लिया है उसमें हमने आपको पुष्प के नर जनन अंग यानी पुमंग को हमने डीपली से गहराई से आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग पुष्प का मादा जनन अंग यानी जयांग यानी गाइनोसियम को हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो यानी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग लिखेंगे क्या? टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है मादा जनन अंग, जिसका नाम क्या है? जयांग या स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर। ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जयांग है क्या, यानी जयांग किसको कहते हैं। तो हमने जयांग कहता है यानी पुष्प के मादा जनन अंग को यानी हम लोग जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पुष्प बेटा जो फ्लावर है उसमें जो मादा जनन अंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। तो हम लोग बोर्ड पे भी लिखेंगे कि जयांग किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे पुष्प में, पुष्प में, पुष्प में मादा जनन अंग को क्या कहते हैं बेटा? तो जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग, जयांग कहते हैं। और जयांग पुष्प के मादा जनन अंग है का प्रतिनिधित्व भी करता है। क्या? जयांग है जो पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि जयांग, जयांग पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता यानी इसी के देख रेख में होता है। क्या होता है? यानी हम लोग एक और पॉइंट आपको बता देते हैं कि जयांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि जयांग यानी गाइनोसियम, जयांग की इकाई को, इकाई को स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अंडप। क्या? अंडप, अंडप। स्त्री केसर का अंग्रेजी वर्ड मीनिंग होता है पिस्टिल। क्या? पिस्टिल। और अंडप का होता है कार्पेल। क्या? कार्पिल। जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। आपको इतना समझ में आएगा। यानी जयांग किसे कहते हैं? तो पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं। जयांग पुष्प के मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है यानी देख रेख करता है। और जयांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर को एक और नाम हम लोग जानते हैं जिसको अंडप भी बोल सकते हैं। स्त्री केसर का वर्ड मीनिंग पिस्टिल हो गया। और अंडप को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। एक बात और है बेटा कि प्रत्येक जयांग में एक स्त्री केसर या बहु बहुत अत्यधिक स्त्री केसर होता है। तो इससे पहले एक लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक जयांग में, प्रत्येक जयांग में एक स्त्री केसर। क्या? एक स्त्री केसर जिसको हम लोग इसको बोल सकते हैं एकांडपी। क्या? एकांडपी। या बहुत स्त्री केसर, इसको बोलते हैं बहुअंडपी। क्या बोलते हैं बेटा? बहुअंडपी। बहुअंडपी
पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक जयांग में, यानी पुष्प के मादा जनन अंग जयांग में, गाइनोसियम में एक स्त्री केसर यानी एक एक पिस्टल या बहुत सारा पिस्टल पाया जाता है। किसमें? तो जयांग के अंदर एक पिस्टल जो पाया जाता है इसको बोलते हैं एकांडपी, और जो ज्यादा पाया जाता है यानी एक से अधिक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बहुअंडपी। क्या बोलते हैं? बहुअंडपी। क्या बोलते हैं? बहुअंडपी। चलिए हम लोग इसको नोट यानी नोट पॉइंट में आप लोग को लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे। इतना आप लोग समझ गए? चलिए हम मिटाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि एक जयांग में एक स्त्री केसर या इससे अधिक स्त्री केसर होते हैं, यानी पिस्टिल होते हैं, यानी अंडप होते हैं, यानी कार्पेल होते हैं। तो उसी के अनुसार हम लोग कुछ इसका फैक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट हम लोग लिखेंगे जिसका नाम है सिंपल पिस्टिल या सिंपल पिस्टिल या मोनोकार्पेल। क्या? मोनोकार्पेल, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी बताया हमने आपको, क्या बताया? एकांडपी। क्या बताया? एकांडपी। 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 इसमें हम लोग लिखेंगे कि एकांडपी, यानी आपसे कोई सवाल पूछेगा कि एकांडपी किसे कहते हैं, तो आपको उस सवाल का जवाब देना है ना। तो चलिए हम लोग जवाब को लिखते हैं। लिखेंगे कि जब किसी पुष्प के जब किसी पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होता। क्या? जब किसी पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर को बेटा हम लोग अंडप भी बोलते हैं, आपने हम बताया अंडप। स्त्री केसर होता है तब उसे क्या बोलते हैं? तब उसे एकांडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब उसे एकांडपी कहते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे में हो जाएगा चना, एग्जाम्पल में लिखिएगा चना हो गया बेटा, मूंग हो गया बेटा, मटर हो गया बेटा, मसूर हो गया। यानी एकांडपी का एग्जाम्पल कौन कौन है? तो चना है, मूंग है, मटर है, मसूर है। यानी कह रहा है कि जब किसी पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होता है, यानी एक ही पिस्टिल होता है, यानी एक ही अंडप होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो एकांडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांडपी बोलते हैं, यानी मोनोकार्पल बोलते हैं, यानी सिंपल पिस्टिल बोलते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे बेटा, यह है दूसरा, इसका नाम है कॉम्पाउंड पिस्टल या कॉम्पाउंड पिस्टिल या पॉलीकार्पल। क्या? कार्पेल पिस्टिल। क्या? पिस्टिल। इसको हम लोग बोलते हैं बहुअंडपी। क्या बोलते हैं बेटा? बहुअंडपी। बहुअंडपी। इसमें होगा कि जब किसी पुष्प में केवल एक ही स्त्री केसर होता था तो उसको हम लोग बोलते थे एकांडपी। क्या बोलते थे? एकांडपी। लेकिन इसमें जब किसी पुष्प में केवल नहीं, जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर होगा उसे हम लोग बोलते हैं बहुअंडपी। क्या बोलते हैं?
कंपाउंड पिस्टल या पॉलीकार्पेल पिस्टल। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन इसका कि जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर यानी पिस्टल स्त्री केसर, इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडा भी बोलते हैं, स्त्री केसर का दूसरा नाम, पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे बहुअंडपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा जो हम आप लोग के लिखाएंगे यानी बताएंगे। इसमें एक दो फैक्ट होता है, उसको पहले हम लोग लिखेंगे, उसी फैक्ट के अंदर हम लोग एग्जाम्पल देंगे, समझे? पहले इतना लिखिएगा, ऊपर वाला को हम लोग मिटाते हैं बेटा। कंपाउंड पिस्टल या पॉलीकार्पेल पिस्टल यानी जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर पाया जाता है उसे बहुअंडपी कहते हैं। तो इसको एग्जांपल अभी छोड़ते हैं, इससे पहले हम लोग लिखते हैं देयर आर टू कंडीशन इन पॉलीकार्पेल पिस्टल। क्या? पिस्टल। इसमें कह रहा है कि कंपाउंड पिस्टल या पॉलीकार्पेल पिस्टल में दो कंडीशन से देखा जाएगा, यानी इसमें दो कंडीशन होगा एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए। तब पहला कंडीशन हम लोग लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए में लिखेंगे क्या? वियुक्त अंडापी। क्या बोलते हैं? वियुक्त अंडापी। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हमने आपको एनसीईआरटी रखने को बोला है अपने पास, और हमने जो भी आपको पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी के लाइन से बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा। एनसीईआरटी के लाइन से बाहर कोई भी क्लास हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, समझे? यहाँ पे लिखा हुआ है वियुक्त अंडापी यानी एप्रोकार्पस पिस्टिल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एक एप्रोकार्पस पिस्टिल। इसको डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि जब किसी बहुअंडापी स्त्री केसर में सभी स्त्री केसर एक दूसरे से अलग रहता है। क्या? अलग रहता है तो ऐसे स्त्री केसर को वियुक्तांडपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियुक्तांडपी यानी अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोस्कार्पस पिस्टल। क्या बोलते हैं? डपी कहते हैं। यानी जब किसी बहुअंडापी स्त्री केसर में सभी स्त्री केसर, ये नहीं इसमें कह रहा है कि जो भी बहुअंडापी स्त्री केसर होता है यानी एक से अधिक स्त्री केसर होता है उसमें सभी स्त्री केसर
एक दूसरे से मतलब साइड रहता है यानी अलग रहता है, तो ऐसे कंडीशन में, इस उपस्थिति में इस स्त्री केसर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो व्युत्तांडपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? व्युत्तांडपी यानी एपोकार्पस पिस्टल बोलेंगे। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल होगा रोज यानी जो गुलाब का फूल होता है। दूसरा होगा MICHELIA, इसको हम लोग बोलते हैं चंपा। चंपा का फूल का नाम आपने सुना होगा। फिर है पपाया, जिसको पपीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पपीता बोलते हैं। ये पहला हुआ किसका? तो बहुअंडपी का फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं युक्तांडपी। नीचे वाला हम लोग मिटाते हैं। बी में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो युक्तांडपी। युक्तांडपी इसको लिखेंगे युक्तांडपी, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइनोकार्पस पिस्टिल। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब किसी स्त्री केसर में, जब किसी बहुअंडपी में सभी स्त्री केसर एक दूसरे से संलग्न होगा यानी साथ में होगा यानी जुड़ा होगा, तो ऐसे स्त्री केसर को युक्तांडपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? युक्तांडपी बोलते हैं। तो डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कि जब किसी बहुअंडपी यानी स्त्री केसर में सभी स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा होगा यानी मिला हुआ होगा यानी संलग्न होगा, तो ऐसे स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? तो युक्तांडपी बोलते हैं। युक्तांडपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे ब्रिंजल, मस्टर्ड यानी बैगन, सरसों हो गया, मस्टर्ड यानी चाइना रोज हो गया, और क्या हो गया? इत्यादि। इतना ही। इसका विपरीत है, यानी जब किसी बहुअंडपी यानी स्त्री केसर में सभी स्त्री केसर एक दूसरे से अलग रहता है यानी अलग जगह होता है, तो ऐसे स्त्री केसर को युक्तांडापी कहते हैं। और जब किसी बहुअंडापी या स्त्री केसर में सभी स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा होता है यानी कनेक्टेड होता है यानी साथ होता है, तो ऐसे स्त्री केसर को हम लोग युक्तांडापी बोलते हैं। जो एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल, बैगन, सरसों, चाइना रोज। क्या हो गया? चाइना रोज। चलिए आप लोग इसको लिखिएगा। आप लोग अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक और रफ कॉपी जरूर रखिएगा। एक बुक और एक कॉपी। इसी दोनों के मामले में 2 स्टार पॉइंट हम लोग लिखाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोल देते हैं। यानी पहला हमने बताया युक्तांडपी। क्या बताया? युक्तांडपी। इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसमें स्त्री केसर आपस में जुड़े
स्त्रीकेसर आपस में जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। और हमने वियुक्तांडापी में बताया कि इसमें जो स्त्रीकेसर है जो स्वतंत्र अवस्था में होता है यानी अलग रहता है, इसमें स्त्रीकेसर आपस में स्वतंत्र होता है। क्या? स्वतंत्र होता है। अब हम लोग चलेंगे कि जो हमने पुष्प के मादा जनन अंग होता है, जो स्त्रीकेसर के कितना भाग होता है? तो 3 भाग होता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इस 3 पार्ट को हम लोग डीप से पढ़ेंगे। पहले हम लिखते हैं जयांग या स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। क्या? 3 भाग होते हैं। हमने आपको जयांग के प्रकार 2 बताया। जब पहला था युक्तांडपी और दूसरा था वियुक्तांडपी। क्या? वियुक्तांडपी। आप लोग समझिएगा, युक्तांडपी यानी जो आपस में जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? युक्तांडपी। और जो वियुक्तांडपी है जो आपस में स्वतंत्र अवस्था में होता है यानी अलग होता है, तो वो था जयांग के प्रकार। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे जयांग यानी स्त्रीकेसर के भाग। इसमें 3 भाग होता है। पहला है अंडाशय। क्या है? अंडाशय है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओभरी। दूसरा है वर्तिका, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्टाइल। तीसरा है वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? अस्टिग्मा। इसको हमने ये तीनों भाग को हम लोग को डीपली से पढ़ना है। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है जिसको हम लोग ले लेते हैं। हमने युक्तांडापी का फिगर आपको नहीं बताया, या युक्तांडापी का चित्र कि वो किस तरह का होता है। तो हम चित्र इसका पाड़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ये हमने वियुक्तांडापी का चित्र पा रहे हैं आपको। जो एनसीईआरटी बुक में भी पारा हुआ है, जो आपको हम लोग दिखाते हैं, ये है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये वियुक्तांडापी का फिगर है। और हम लोग वियुक्तांडापी का फिगर इस तरह पारेंगे। वियुक्तांडापी का ये हो गया। इस तरह हो गया। चलिए इसको आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। हम लोग अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में है अंडाशय, यानी पहला इसको हम लोग कवर करेंगे, तब आगे की ओर। तब पहला हम लोग लेते हैं अंडाशय को यानी ओवरी को। तो ओवरी क्या है?
यानी पुष्प के मादा जनन अंग में ओवरी क्या है। तो ओवरी समझिएगा, जयांग या स्त्री केसर का निचला अर्थात फूला हुआ यानी उभरा हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यानी जयांग का निचला जो भाग है जो फूला हुआ होता है यानी उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंडाशय बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है तथा गर्भाशय गुहा यानी कोष्ठक होता है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसको गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी जो नाड़ या प्लेसेंटा स्थित होता है, जिससे बीजांड जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड जुड़े होते हैं। ये जो भी हमने आपको बता रहा है सब एनसीईआरटी के लाइन से मिलेगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं अंडाशय है क्या। तो अंडाशय का डिफिनेशन लिखेंगे कि जयांग या स्त्री केसर का निचला अर्थात फूला हुआ। क्या लिखेंगे? फूला हुआ। जयांग या स्त्री केसर का निचला अर्थात की जगह इससे और अच्छा लिखते हैं एनसीईआरटी में आधार दिया हुआ यानी बेस। आधार फूला यानी उभरा हुआ भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। यानी जयांग यानी स्त्री केसर का निचला यानी नीचे जो भाग है अर्थात जो आधार है जो फूला हुआ भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंडाशय होते हैं, अंडाशय कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। या क्या होता है? बीजांड तथा गर्भाशय गुहा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक होता है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। क्या? ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक, अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। और लिखिएगा गर्भाशय गुहा, जिसको हम लोग कोष्ठक बोल रहे हैं, के अंदर की ओर अपरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटा इंग्लिश में बोलते हैं। प्लासेंटा स्थित होता है, जिससे अंडाशय जुड़ा होता है, जिससे बीजांड जुड़े रहते हैं। क्या? जुड़े रहते हैं। यानी यहाँ पे अंडाशय किसे कहते हैं यानी ओवरी क्या है? तो बोल रहा है कि जयांग यानी स्त्री केसर का निचला अर्थात जो आधार होता है जो जयांग का, वो फूला हुआ भाग यानी उभरा हुआ भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। और कह रहा है कि जिसके अंदर बीजांड तथा, इससे पहले हमने सिर्फ जानना था कि बीजांड पाया जाता है अंडाशय के अंदर, और यहाँ डीप से पढ़ रहे थे एक और चीज आ रहा है गर्भाशय गुहा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोष्ठक। तो कह रहा है जिसके अंदर बीजांड तथा गर्भाशय गुहा होता है और अंडाशय के अंदर एक या एक से
अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी गर्भाशय गुहा पाए जाते हैं। और गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा, यानी जो हम लोग मानव हैं उसमें भी बच्चा जन्म लेता है तो एक प्लेसेंटा होता है, नाड़ होता है, जिसको अपरा बोलते हैं। तो अपरा स्थित होता है जिससे बीजांड जुड़ा होता है, यानी बीज, यानी जो मानव के अनुसार मानव में बच्चा जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ बीजांड जुड़ा होता है किसके साथ? तो प्लेसेंटा के साथ। क्या? अंडाशय के साथ। इसी में एक स्टार पॉइंट लिखिएगा कि अपरा से गुरु बीजाणुधानी, अपरा से गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोरगोनिया, मेगास्पोरोगोनिया या बीजाणु उत्पन्न होते हैं, या बीजांड उत्पन्न होते हैं। यह स्टार पॉइंट है, यानी कह रहा है अपरा से गुरु बीजाणुधानी या बीजांड उत्पन्न होते हैं। यानी कह रहा है कि जो प्लेसेंटा है, तो बीजांड तो कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से, तो ये एक चीज कंफर्म हो गया कि बीजांड उत्पन्न होगा। और दूसरा एक गुरु बीजाणुधानी है, यानी अपरा से गुरु बीजाणुधानी भी उत्पन्न होता है। इसीलिए हमने इसको स्टार पॉइंट में लिखा दिया है। आपको क्या लिखा दिया? स्टार पॉइंट में लिखा दिया। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो कि बीजांड, आप बार बार नाम ले रहे हैं, तो बीजांड है क्या? तो बीजांड को भी हम लोग समझेंगे। ये ऊपर वाला हम लोग पहले मिटाते हैं। अभी हम बीजांड भी अंडाशय के अंदर ही होता है, तो अभी अंडाशय टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बीजांड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? तो अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः ओव्यूल कहलाता है, यानी बीजांड कहलाता है। यानी प्लेसेंटा से दीर्घ बीजाणुधानी उत्पन्न होने वाला, अपरा से उत्पन्न होने वाला दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या होता है? तो ओव्यूल्स कहलाता है। तो लिखेंगे कि अपरा से यानी प्लेसेंटा, अपरा से उत्पन्न होने वाली, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, क्या? दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः ओव्यूल्स कहलाता है, यानी बीजांड। बीजांड कहलाता है। समझ में आया? और एक स्टार पॉइंट और लिखेंगे। एक अंडाशय में क्या लिखेंगे? एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या, बीजांडों की संख्या एक, गेहूं या धान या याम। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक, अनेक किस्में होगा? तो पपीता, तरबूज तथा ऑर्किड तक हो सकती है, तक हो
सकती है। ये भी स्टार पॉइंट लिखिएगा, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। कह रहा है एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक हो सकता है, एक किस्में है तो गेहूं धान आम है। और कह रहा है से लेकर अनेक किस्में हैं तो अनेक है पपीता तरबूज तथा आर्किड में। और एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक किस्में है तो गेहूं धान आम में है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कुछ अच्छा खास है। चलिए अब हम लोग चलते हैं जयांग स्त्री केसर में 3 भाग होता है जिसमें हम लोग अंडाशय पढ़े। अब हम लोग चलेंगे वर्तिका। कहाँ चलेंगे? वर्तिका। ये दोनों शॉर्ट में ये है वर्तिका, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्टाइल। तो वर्तिका एक दीर्घकृत, इसको बोलेंगे वर्तिका। वर्तिका एक दीर्घकृत पतला भाग होता है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। इसी को लिखेंगे तीसरा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसको लिखेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र प्राग कणों के अवतरण, क्या? अवतरण मंच का काम करता है कौन? तो वर्तिका अवतरण मंच का कार्य करता है। अर्थात इसे हम लोग बोल सकते हैं परागकणों को प्राप्त करता है, यानी परागकणों को प्राप्त करता है। और यह सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है, क्या? ऊपरी चौड़ा भाग होता है कौन? तो वर्तिकाग्र। हमने आपको बताया कि ज्यांग या स्त्रीकेसर में 3 भाग होता है। पहला अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अस्टाइल वर्तिका एक दीर्घीकृत यानी बड़ा सा पतला भाग होता है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। और वर्तिकाग्र जो है जो परागकणों के अवतरण मंच है का कार्य करता है, अर्थात परागकणों को प्राप्त करता है कौन? तो वर्तिकाग्र। ये सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है। इसके ये तीनों जो पार्ट है इसको हम लोग पार के देखते हैं। क्या करते हैं? पार के देखते हैं फिगर के अनुसार। इसको इधर में काटते हैं साइड में। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया। पुष्पासन हम लोग पाते हैं, समझे कि नहीं? ये जो हम पा रहे हैं वो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक में है, जो जिसका कॉपी हम लोग बनाते हैं, ये है। और इसके नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। अब इससे जो पतला नली है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। अब इसके ऊपर जो ये सब है वर्तिकाग्र है। क्या है?
इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा रहे हैं। ये सबसे ऊपरी भाग जो वर्तिकाग्र है और जो पतला सा डंठल के रूप में है, यानी दीर्घीकृत बड़ा लंबा सा नली है पतला सा, उसको वर्तिका बोलते हैं। और जो नीचे यानी बड़ा सा चौड़ा सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। आज हमने पुष्प के मादा जनन अंग यानी जयांग यानी गाइनोसियम के दो प्रकार पढ़े हैं, जिसका नाम है पहला युक्तांडपी और वियुक्त अंडपी। वो हमने प्रकार पढ़ा। और अंडाशय यानी जयांग के भाग पढ़ा तीन। कौन? अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका यानी स्टाइल, और यानी तीसरा है जो वर्तिकाग्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। तो हमने आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे के क्लास में हम लोग इसी के अंदर यानी पुष्प के मादा जनन अंग के ही अंदर एक टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड। यानी जो अंडाशय हम लोग पढ़ा पहले, तो उसमें बीजांड था, ओव्यूल्स था। तो वही बीजांड को हम लोग अगला क्लास में गहराई से पढ़ेंगे, डीप से पढ़ेंगे। क्या? डीप से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। लिखते हैं थैंक्स। हमारा पढ़ाने का नियम है कि कोई भी टॉपिक एक दिन में एक ही टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जो आपको पढ़ने में भी मन लगे। ये नहीं कि 4 टॉपिक पढ़ा रहे हैं रेगुलर और आपको बोर सा लग रहा है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे, वो पढ़ाने में चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, या 45 मिनट लगे, यानी 1.5 घंटा लगे। एक टॉपिक को हम पर डे खत्म करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नया टॉपिक के साथ।